ओम शांति एंजल्स। आप सभी कैसे हैं? मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे और खुश रहें। तो कल हम जाने थे कि हम कौन हैं और हम क्या करने आए हैं इस धरती पर। चलिए अब ये सब बारे में आगे जानते हैं। जैसे कि कल हम लोग जाने थे कि ये शरीर एक गाड़ी की तरह है और उसमें जो ड्राइवर होता है वो हम आत्मा है, जिसका सीट फिक्स होता है। गाड़ी में भी ड्राइवर का सीट फिक्स जैसे होता है, वैसा ही हम आत्माओं का भी इस शरीर के अंदर गाड़ी के रूप में जो ड्राइवर है वो ड्राइवर हम आत्मा हैं। जो मस्तक के बीच में स्थित है। तो देखिए, इस शरीर को चलाने वाली तो हम आत्माएं हैं, पर हम आत्माओं को भी चलाने वाली आखिर कौन है? हमको भी तो चलाने वाला कोई होगा। तो आत्माओं को चलाने वाला हमारे परम पिता परमात्मा है, जिन्हें हम शिव बाबा भी बोलते हैं। हम लोग प्यार से उन्हें शिव बाबा बोलते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण के रूप में हम लोग अपने खुद के जो पिता हैं, जो लौकिक है, लौकिक मतलब हमारे जन्म देने वाले माता पिता है ना, उनको हम लोग लौकिक बोलते हैं। तो लौकिक पिता जो है उन्हें हम लोग प्यार से कितना नामों से बुलाते हैं। कोई पापा बोलता है, कोई डैड बोलता है, कोई अनेकों नाम से बुलाते हैं। सेम वैसा ही हम लोग भी अपने शिव बाबा को शिव बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं प्यार से। पर वो तो हैं सबका परम पिता परमात्मा, ईश्वर, गॉड, भगवान, जो भी नाम दीजिए वो है वो। तो इसी तरह हम उनके बच्चे हुए और वो हमारे पिता हुए। अब चलिए ये जानते हैं कि वो रहते कहाँ पर हैं। तो देखिए, इस सृष्टि में 3 लोक हैं। तीनों लोकों में सबसे जो नीचे है, जो हम लोग रहते हैं, इसे हम मनुष्य लोक कहते हैं, जहाँ पे सारे हम आत्माएं रहते हैं, पाठ बजाते हैं। पाठ बजाने का अर्थ क्या है कि हम लोग अपना कर्म अनुसार जो कर्म किए हैं वो अनुसार हम लोग यहाँ पर अपना भाग्य लेकर जो आए हैं वो हम लोग निभाते हैं। ये तो हो गया मनुष्य लोक। अब ऊपर ये आकाश के ऊपर एक वाइट कलर की सफ़ेद रंग की दुनिया है, जिसे हम सूक्ष्म वतन बोलते हैं। आसान भाषा में वहाँ पे फरिश्ते रहते हैं। सफ़ेद रंग की दुनिया है, वहाँ पे आवाज़ का नाम नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, साइलेंस है, शांत है। वहाँ पर फरिश्ते रहते हैं, जैसे कि हमारा ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, ये सब अभी वहाँ पे स्थित है। और लाइट के शरीर होता है। ये जो हम लोग का अभी का शरीर है ये तो नहीं होता है, ये तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जो ऊपर हम लोग सूक्ष्म वतन में लाइट का स्वरूप में वहाँ पे स्थित है वो लोग। जैसे कि वहाँ पे बातचीत सब होता है, लेकिन साइलेंस में, साइलेंस की शक्ति से वहाँ पे वो लोग बातचीत करते हैं। कोई भी कार्य करना है, जैसे कि हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, वो वहाँ पे स्थित हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कैसे? तो साइलेंस की शक्ति से। लाइट की दुनिया है, लाइट का शरीर है। अब उससे भी ऊपर एक दुनिया है जिससे हम लोग बोलते हैं परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सुखधाम, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। वहीं पर हमारे शिव बाबा रहते हैं।
हमारा घर वही है। शिव बाबा जहाँ रहते हैं वहीं से हम लोग भी आए हैं इस धरती पर। वो लाल रंग की दुनिया है जहाँ की पूरी तरह से लाल प्रकाश से फैला हुआ है। हमारे शिव बाबा वहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए, परमात्मा ऊपर में बैठकर हम आत्माओं को चलाते हैं और हमारी आत्माएं हमारे शरीर को चलाती है। जैसे कि हमारी आत्मा में 5 स्वरूप है, मतलब 5 गुण है। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। मतलब ये सारे हम आत्माओं में पहले से ही ये रहता है, ये सारा गुण भरा हुआ है। पर इस गुण को, जो भी चीज़ है हमारे अंदर, इसको तो चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर तो ये सारे गुण है, पर इसको हम लोग चार्ज करें कैसे? क्योंकि अभी के समय में देखिए, सारे मनुष्य के अंदर ये सारी चीज़ें की कमी हो गई है। सुख की कमी, प्रेम की कमी, हर एक जो भी चीज़ है, आनंद है, हर एक चीज़ की कमी हो गई है। क्योंकि वो सुप्रीम जो शक्ति है, पावर है, उससे हम लोग कनेक्शन नहीं जोड़े हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में समझिए, हम लोग का फ़ोन है, मोबाइल है, उसको हम लोग चलाते जाते हैं और चार्ज नहीं करेंगे तो वो सुबह से हम लोग चलाए हैं और एक टाइम में आकर, शाम तक आकर वो चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसको चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चार्जर में डालते हैं, चार्जर में डालकर उसको छोड़ते हैं। रोज़ ये प्रोसेस करना पड़ता है। तब जाकर चार्ज होता है। अब देखिए, हम मानिए कि मोबाइल को चार्जर में तो लगा दिए, पर उसको प्लग में नहीं लगाए, मतलब लाइन से कनेक्शन नहीं किए, तब भी नहीं चार्ज होगा। क्योंकि हम लोग चार्जर से तो जोड़ लिए, लेकिन उसको लाइन में नहीं डाले। वैसा ही यही उदाहरण के रूप में आप समझिए कि हम लोग आत्मा जो है, अब चार्ज करना है, चार्जर तो हम लोग लगाएंगे, पर कनेक्शन कहाँ से लाएं? कनेक्शन भी तो जरूरी है। तो इसी तरह हम लोग अपने आप को, आत्मा का गुण को चार्ज करने के लिए, खुद को चार्ज करने के लिए परम पिता परमात्मा से हम लोग याद के जरिए, याद के कारण से हम लोग उनसे जुड़ पाते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं। इसीलिए रोज चार्ज करने से हम लोग के अंदर वो सारी शक्तियाँ आने लगेगी। शक्तियाँ तो है, पर उसको कनेक्शन से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो चार्ज होता है। जैसे कि मोबाइल में बैटरी तो है, बैटरी क्या है? हम लोग जैसे आत्मा है, वैसे ही मोबाइल में बैटरी तो है, पर मोबाइल को चार्ज करने के बाद वो फिर से चालू हो जाता है। सेम वैसा ही हम लोग अपने परमात्मा को रोज़ याद करना है, तब हमारे अंदर का भी जो भी गुण है वो चार्ज हो जाएगा और हम लोग के अंदर भी सुख का, प्रेम का, आनंद का, ये सब चीज़ का शक्ति आने लगेगी। क्योंकि परमात्मा हमारे प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, दया के सागर हैं और ज्ञान के सागर हैं। तो सागर क्या है? सागर से तो जितना भी लेने से कोई कमी तो नहीं होती है, वैसा ही सागर से जोड़ने से हम लोग पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं। वो हमारे पिता हैं, हमारे लौकिक पिता जैसे हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमारे पिता हैं। मनुष्य यहाँ पर क्या हो गया है, सब कोई भगवान समझकर सब कोई दूसरा ही
मतलब दूसरा ही भावना उन लोग को जुड़ा हुआ है। भगवान का अर्थ उन लोग थोड़ा डर कर, थोड़ा संभल कर बात करना है, कुछ करना है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जो पूजा पाठ चलता है वो सब में हर चीज़ में डर कर ऐसे कुछ करता है लोग। तो डरना क्यों है? वो तो हमारे पिता हैं। जैसे हमारे लौकिक में पिता हैं, हम लोग कितना प्रेम से, कितना जो है वो हक से हम लोग मांगते हैं, बोलते हैं, वैसा ही हम लोग अपने परम पिता परमात्मा से, बाबा बोलने से क्या होता है कि अपनापन आता है। ऐसा लगता है कि बाबा है, मेरे पिता हैं, मेरे लिए बैठे हैं, मेरे लिए हैं, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तो इसीलिए हम लोग अपने बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं और बहुत ही सहज तरीक़ा से उनको हम लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, सच्चा दिल से बाबा को याद करते हैं, वो सारी चीज़ें पूरी होने लगती है। तो ठीक है, आज तो आप लोग जान गए परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं। अब हम कल जानेंगे कि उनको याद करने का तरीका क्या है, क्या करें कि उनसे हम लोग जुड़ सके, कैसे योग करना है, कैसे बाबा से मिलन करना है, और भी बहुत कुछ कल हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।